एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ वसिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 260 पृष्ठ 498। अशुभो वयोग रहिदा शुद्धोवजुत्ता सुहोवजोता वा निथारयन्ति लोगम ते सुपसत्थम लहदी भक्तो। इस गाथा पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। एक शब्द अकेला है पसत्थ, उस पर भी हमने पर्याप्त चर्चा की है, लेकिन निष्कर्ष उसका बाकी है थोड़ा, वो स्पष्ट करके फिर अगली गाथा लेते हैं। हम लोक में प्रायः एक शब्द प्रयोग करते हैं, किसी का मार्ग प्रशस्त करना, नया रास्ता खोलना, उसको प्रशस्त करना कहते हैं। यद्यपि प्रशस्त राग का भी जब विशेषण होता है तो उसे शुभ राग कहते हैं, लेकिन आचार्य ने यहाँ पर राग शब्द का प्रयोग नहीं किया, भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि इसे प्रशस्त भाव या प्रशस्त राग कहा जाता तब इसे पुण्य का वाची माना जा सकता था, ठीक है ना। पर जिस चीज से आचार्य ने स्वयं परहेज किया उसका अर्थ हम करना चाहें तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं दाएं बाएं कर रहे हैं, मूल विषय से भटक रहे हैं। आचार्य ने क्लियर कहा, भक्तो तेसु पसत्थम लहदी। भक्त जीव, जो भक्तियों की आराधना करने वाले जीव हैं, वो उनमें ऐसे महामुनि राजों में अपने प्रशस्त को प्राप्त करते हैं। अब उन्हें क्या प्रशस्त चाहिए? जो स्वयं भक्त हैं, जिन्हें मोक्ष की तीव्र आकांक्षा, तीव्र भावना है, उनको क्या प्रशस्त चाहिए मोक्ष के अलावा, या मोक्ष मार्ग में अगली सीढ़ी पाने के अलावा? ख्याल में ना। तो जो जिस भूमिका में है उससे उसकी अगली भूमिका, मोक्ष मार्ग की अगली सीढ़ी उसे मिले, वही प्रशस्त है। यहां प्रशस्त का अर्थ पुण्य किसी कीमत पे नहीं। जो भी किया गया वह एक अर्थ में हो सकता है। पुण्य शब्द का अर्थ पवित्रता होता है, मूल शब्द का अर्थ पवित्रता है। पुण्य का अर्थ पुण्य भाव, पुण्य कर्म ये नहीं। जब हम ओरिजिनल किसी शब्द के ऊपर देखते हैं तो उसका ओरिजिनल अर्थ लिया जाता है, ख्याल में। तो इसमें पुण्य का अर्थ यदि हम देखें तो वो पवित्रता है, तो वह और उन्नत पवित्रता को, और अधिक पवित्रता को प्राप्त करता है। ऐसा कहने में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि इसका अर्थ हम पुण्यबंध को माने तो वह पूरी आपत्ति की योग्य है। क्यों? क्योंकि महामुनि राजों का, ऐसे महामुनि राजों का संपर्क जिससे लोग निस्तार को प्राप्त होते हैं, निथरते हैं, तो उसमें ये निथरने की जगह बंध को क्यों प्राप्त होगा? एक सिंपल सी बात है, जिन महामुनि राजों के संपर्क से लोग निथरते हैं, निथारयन्ति लोगम कहा कि नहीं कहा, उनमें ये जीव जो स्वयं भक्त है, स्वयं मोक्ष का तीव्र अभिलाषी है, वह तीव्र मोक्षाभिलाषी वह पुण्य बंध को क्यों प्राप्त करेगा? देखो, इसमें डिफेक्ट नहीं, क्योंकि ये मोक्षाभिलाषी है और वो भी लोगों को निथारते हैं,
मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वो कोई संसार मार्ग के एक्सपर्ट नहीं है। तो जब जहां जिनका आश्रय ले रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के एक्सपर्ट है, जो आश्रय ले रहा है वो मोक्षाभिलाषी है, तो वो दोनों में जब वो बंध की स्थिति है ही नहीं, तो वो उनके संपर्क से बंध की प्राप्ति क्यों होगी? कल्याण शब्द सही है, बात समझ में है ना? इसलिए वह कल्याण कहें, आत्महित कहें, मोक्ष मार्ग की और उन्नत स्थिति कहें, जो भी कहें, वो सब तो यहां स्वीकार्य है प्रशस्त शब्द से, लेकिन प्रशस्त शब्द से पुण्य किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। ठीक है ना? पुण्य माने पुण्य बंध, पुण्य कर्म, वो किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं, ना पुण्य भाव स्वीकार्य। वह उनके संपर्क में आके तो पुण्य भी, यदि हम जो पुण्य भाव चल भी रहा हो वो छूट के शुद्ध भाव प्राप्त हो, तब तो हमें समझ में आता है। ऐसे मुनिराजों के संपर्क में आके यदि हमें पुण्य ही मिल रहा है तो वो तो जय जयनाथ परमूर हुए हम बहुत कर लेते हैं, उसके लिए उनके पास जाने की क्या जरूरत है? समझ गया ना? ये हमें विवेक रखना चाहिए। ये चूक हुई है, आचार्यों ने जो उसका अर्थ पूर्ण किया है हमें उससे ऐतराज नहीं हो सकता। सिर्फ एक अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि जब पुण्य का अर्थ पवित्रता लिया जाए, ठीक है ना, पवित्रता, शुद्ध भाव, तो उसमें क्या ऐतराज है? वो तो इष्ट है हमारे लिए। लेकिन पुण्य का अर्थ जब बंध लिया जाए, कर्म लिया जाए, तो वह इस गाथा में बिल्कुल अनिष्ट है। ख्याल में है ना? ये दो टूक निर्णय हमें रखना पड़ेगा। इसमें हमें अनावश्यक भय करने की जरूरत नहीं है कि ये बात किसने लिख दी। किसी ने लिखी हो, कुंद कुंद ने नहीं लिखी है, तय। हमें अर्थ कुंद कुंद का करना है, हमें किसी और से नहीं चाहिए। उनके अर्थ को जो स्वीकार करते हो वो सब स्वीकार है, और उनके अर्थ के जहां विपरीत है तो वह हमारे लिए निषिद्ध नहीं है, पर हम भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, बस खत्म। हमें निर्णय आचार्य कुंद कुंद के अभिप्राय का करना है, दूसरे का नहीं करना। ये हमें दो टूक निर्णय रखना पड़ेगा, अन्यथा हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे। यदि हम भय रखेंगे तो आप सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। ख्याल में है ना? देखो अब अगली गाथा लेते हैं। दिट्ठा पगदम बत्थु अब बुट्ठाण पधाण किरियाहिम वट्टदु तदो गुणादो विशेषिदवोत्योपदेशो। मजे की बात है, इस पूरी गाथा में कर्ता नहीं। कोई भी वाक्य हो उसमें कर्म हो, करण हो, क्रिया हो, सब कुछ हो, कर्ता नहीं हो, तो वो क्रिया का फल किसको मिल रहा है? भाई कौन तो वो क्रिया कर रहा है और उस क्रिया का फल मिल किसको रहा है? ये तो निर्णय करना ही पड़ेगा ना, और कर्ता इसमें है नहीं। देखो एक एक शब्द का देखो। दिट्ठा माने देखकर, पगदम माने प्रकृत, प्रकृत माने, ये शब्द बड़ा ही टिपिकल शब्द है। प्रकृत माने जिसकी बात अभी चल रही है। यहां प्रकृत का अर्थ है अशुभोपयोग रहदा शुद्धोपजुत्ता शुभोपजुत्ता वा लोगम निस्तारयंती, जे लोगम निस्तारयंती, जो लोग का निस्तार करते हैं वो है यहां पगदम वस्तु, वो है प्रकृत वस्तु, क्योंकि बात तो उनकी चल रही। तो ऐसी प्रकृत वस्तु को देखकर क्या करे? अभुट्ठाण पधाण क्रियाएं, उठ के उनका बहुमान करना, सम्मान देना इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से वट्टदु, तुम प्रवर्तन करो। तदु, उसके बाद, पहले तो आप अभ्युत्थान प्रधान क्रियाएं वट्टदु, अभ्युत्थान प्रधान क्रियाओं से वर्तन करो। और तदु माने उसके बाद, उसके बाद माने गुणादो विशेषिदव्वो, उनके गुणों से उनकी विशेषता को जानो। ख्याल में है ना? ति उपदेशो, ऐसा उपदेश है। यहां ध्यान रखना, यहां उपदेश का अर्थ आदेश और उपदेश दोनों नहीं। ऐसा परंपराचार्यों का कथन है।
ये बात मेरी नहीं है, ये बात परंपरा से आई हुई है। और इस गाथा का सबसे गलत अर्थ किया जाता है। क्यों? पता क्या अर्थ किया जाता है? हमारे मोक्ष विद्वान भी कहते, देखो कुंद कुंद ने लिखा है कि पहले किसी भी मुनिराज को देखो, दिगंबर मुनिराज को, सबसे पहले उठ करके उनका सम्मान करो, उनको ढोक दो, ये सब करो। वो तो करनी पड़ेगा, बाकी उनके गुणों का गुण अवगुण है क्या है उनका विचार बाद में करना। इस बात का ही निषेध करने के लिए आचार्य ने क्या लिखा? पगदम वत्थु, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं उसके बारे में ये क्रिया गाथा है। ये इन जनरल जिनको आप जानते नहीं है, खाली मुद्रा दिख रही है, ये उनके लिए गाथा नहीं है। विपिन जी बात समझ में आ रही है? इसमें आचार्य देव ने ये कह दिया कि ये किसी भी मुनिराज मुद्राधारी उनके साथ ऐसा करना ये नहीं कह रहे। पगदम वत्थुम दिट्ठा, प्रकृत वस्तु को देखकर, जिसकी अभी तक हम चर्या कर रहे हैं पिछली गाथा में, वो कौन है कि जो अशुभ उपयोग से रहते हैं, शुद्धोपयोग से युक्त हैं और कदाचित शुभोपयोग से भी युक्त होते हैं, उनको, और जो लोक के निस्तार का कारण बनते हैं। ख्याल में ना? वो तो यहां प्रकृत वस्तु है। उनके साथ अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करना जिनमें ये तीन गुण नहीं पाए जाए, ना तो जो अशुभ से रहित हो, ना शुद्ध से उपयुक्त हो, ना शुभ से उपयुक्त हो, और ना लोक के निथार में समर्थ हो, वो प्रकृत वस्तु नहीं है। और जो प्रकृत वस्तु नहीं है उनके साथ अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करने का कोई निर्देश कुंद कुंद ने नहीं दिया। अब विपिन जी समझ रहे हो मूल से पढ़ना क्यों जरूरी है? जो लोग प्राकृत का डर रखते हैं उनको हमारे मुमुक्षु विद्वान, जो खुद भी प्राकृत में निल है, लेकिन वो अपने आप को, भाई पंडित ठप्पा तो लगा हुआ है ना, ये पंडित का ठप्पा बड़ा खतरनाक काम है। मैं सही घटना बताता हूं कि एक प्राचीन कोई, मैंने आपको शायद बताई भी थी कि वो अंग्रेज या जर्मन का कोई स्कॉलर आया, उसे कहीं कोई शिलालेख मिला किसी गांव में। उसने कहा इसका क्या अर्थ होता, क्या लिखा है इसमें? वो पढ़ना नहीं जानता था, किसी ब्राह्मी वगैरह किसी लिपि में था। तो गांव के लोगों ने कहा हमारे यहाँ एक पंडित है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो तो सर्वज्ञ ही जैसा है। तो उसके पास गए, वो पंडित ने कहा अभी रुको, अभी मैं जाप पाठ कर रहा हूं, ये है वो है। 2 घंटे बेचारे को बिठाए रखा। फिर कहा चलो मेरे लिए बग्घी मंगाओ, तांगा मंगाओ, तब जाऊंगा मैं। वहां गया, देखा, अरे इसकी क्या रहे? उसने तड़ से एक वेद मंत्र बोला। अच्छा ये लिखा है? अच्छा जरा बोलो आराम से, मैं लिख लूं। उसने लिख लिया और वो मंत्र लिख के वह जर्मन गया वापस। वहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उसने उसकी इमेज, जो शिलालेख की इमेज थी, वो प्रस्तुत की ब्राह्मी लिपि में और कहा देखो इसमें ये लिखा है। तो उसमें कुछ ऐसे विद्वान भी थे जो वाकई में ब्राह्मी लिपि जानते थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब इसमें ये लिखा, ये आपने पढ़ा कि किसी से पढ़वाया? क्योंकि वो इंडिया की हालत जानते थे। उन्होंने कहा पढ़वाया था कि आपके लिए उल्लू बनाया गया और कुछ नहीं किया गया। क्यों? आपको तो पता नहीं है कि इसमें ना लिपि पता है ना भाषा पता है। जो उनने बोल दिया आप लिख लाए, और यहां आपने आपको बता रहे साहब हमने रिसर्च की। इससे आपकी पोल पट्टी खुल रही है, आप मूर्ख सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि ये इसमें लिखा ही नहीं। ऐसे ही जो मुमुक्षु विद्वान, आप जानते हैं विपिन जी मैं किनकी कह रहा हूं, डंके की चोट लड़ते हैं। देखो कुंद कुंद लिखते हैं कि पगदम बत्थुम दिष्ठा, प्रकृत वस्तु को देख। अरे भले आदमी, प्रकृत वस्तु माने निर्ग्रंथ मुद्रा नहीं है, प्रकृत वस्तु माने पिच्छी कमंडल नहीं है, प्रकृत वस्तु माने नग्न मुद्रा नहीं है। प्रकृत वस्तु का अर्थ तो यह है कि जो अशुभोपयोग से रहे थे, तो ये परखोगे जब पता चलेगा कि बिना परखे पता चल जाएगा। परखने के बाद समझ में आया? जिन्हें शुद्धोपयोग और शुद्धात्मा की चर्चा तक सुहाती नहीं है, वो शुद्धोपयोगी क्या बनेंगे? वो शुद्ध से उपयुक्त कैसे होंगे?
और यहां तो प्रकृति वस्तु वो है जो शुद्ध से उपयुक्त है। ख्याल में है ना? जिन्हें अपने ही निस्तार नहीं कर पाए वो लोक का निस्तार कैसे करेंगे? ठीक है। समझ गया ना? और यहां प्रकृत वस्तु कौन है कि जो लोक का निस्तार करते हैं, उसमें समर्थ है। उनको तुम ज्यों ही देखो पहचानने के बाद तो सबसे पहले अभ्युत्थान आदि, प्रधान का अर्थ है आदि, ख्याल में ना? अभ्युत्थान आदि, उठ करके खड़े होकर के नमोस्तु करना, जो जो करना, वो सारी क्रियाओं से वट्टदु तुम प्रवर्तन करो। वो तुम्हें आशीर्वाद दे चाहे नहीं दे, वो तुम्हारे ऊपर ध्यान चाहे दे चाहे नहीं दे, लेकिन जब तुम पहचान लो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके साथ पूरी विनय के व्यवहार करो। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि ये वो प्रकृत वस्तु है या नहीं है। समझ गए ना? कि खाली फोटो है। समझ गए ना? देखो, स्टैच्यू और मूर्ति, इन दोनों में क्या अंतर होता है? आपके तो इंग्लिश, स्टैच्यू इंग्लिश में कहते हैं, मूर्ति हिंदी में कहते हैं। चलो मान लिया, और शब्द बदल देते, प्रतिमा। थोड़ा सा हमारे यहां टिपिकल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द प्रतिमा। तो वो प्रतिमा जो है जिसको आप पूजते हो, उसके लिए कोई प्रतिष्ठा विधि करते हो कि नहीं करते हो? प्रक्रिया करते हो कि नहीं करते हो? कि बाजार से लाके मंदिर में रख के ढोक देना शुरू कर देते हो? नहीं। समझ गए? अरे यहां तो परिपाटी ये रही, हमने पुराने लोगों को देखा कि कई मंदिर जाते थे तो पहले बिंब को गौर से देखते थे, सीधे दर्शन नहीं करते थे। आपने विपिन जी देखा होगा, आप लोग बुंदेलखंड में जो बुजुर्ग लोग होते थे, पहले जाके यूं देखेंगे, निहारेंगे अच्छी तरह, फिर कोशिश करेंगे प्रशस्ति पढ़ने की। भाई ये प्रतिष्ठित भी है कि नहीं है? किसने कराई थी प्रतिष्ठा? कब कराई थी? किस आमनाय में है? कुंद कुंद का नाम इस पे है कि नहीं है? समझ गए? और जब वो सब प्रामाणिकता मिलती थी तो उसके बाद में नमस्कार करते थे, तब ढोक देते थे। अरे ये मर्यादा जब भगवान के साथ निभाते थे तो मुनिराज के साथ कैसे नहीं निभेगी भाई? समझ गए ना? जब उनको उन्होंने नहीं बख्शा, उनको बाकायदा परखने के बाद ही ढोक दी। आज मैं जब जाता हूं कहीं तो मेरे लिए बड़ी दुविधा रहती। यदि बाहर लिखा हुआ हो शुद्ध तेरा पंथ आमना है मंदिर, तब तो जाके सीधे ढोक दे लेता हूं। वरना कहीं जाता हूं तो पहले देखता हूं कहीं चरणों में कुछ लगा तो नहीं है, नाखूनों पे कुछ लगा तो नहीं है, आसपास टेबलों पे देखता हूं कहीं हरे फल फूल तो नहीं चढ़े, जान के गंधोदक का कटोरा देखता हूं उसका रंग क्या है। आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सब देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पूज्य है कि नहीं है। ये सड़ा नारियल नहीं है कि जा चाहे फोड़ दे। समझिए? तो आचार्य ने प्रकृत वस्तु की बात की है और प्रकृत वस्तु में चार चार क्वालिटियां देखी। क्या शुभोपयोग से रहित होना चाहिए, शुद्धोपयोग से उपयुक्त होना चाहिए, शुभ से उपयुक्त होना चाहिए और लोक का निस्तार करने में समर्थ होना चाहिए। वो प्रकृत वस्तु है। तो ये चार क्वालिटियां बिना परखे पता चल जाएंगी कि परखने से पता चलेंगी? आप प्रकृत वस्तु कह कैसे सकते हो जब आपने कुछ परखा ही नहीं, देखा नहीं? समझ गए ना? ऐसा ऐसा अनर्थ करते हैं। अब पता मुझे ज्यादा लिखने में डर क्यों लगता है? सच बता दूं, क्योंकि टीकाकारों ने कई जगह दाएं बाएं थोड़ी व्याख्यान किए, ये उनका सहारा लेते हैं। देखो इनके लिए फला टीकाकार ये लिखते हैं, ढिमका टीकाकार ये लिखते हैं। मैं कहता हूं भैया कोई क्या लिखता है वो भूल जाओ, कुंद कुंद क्या लिख रहे हैं ये बताओ। पर वो कुंद कुंद की तो बातें नहीं करते, गाथा उनकी जरूर लिख देंगे, लेकिन जो अर्थ करेंगे
वो दूसरे व्याख्याकारों के अनुसार करेंगे, वो कुंद कुंद के अनुसार अर्थ नहीं करते। करेंगे भी कैसे बेचारे, वो जानते नहीं कुंद कुंद की भाषा क्या है, कुंद कुंद की शैली क्या है, कुंद कुंद किस शास्त्र की मर्यादा को या नियमों को पालन करते हैं, कैसे पूर्वापर अनुबद्ध बात करते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है। आप किसको दोष दोगे? आप बताओ, आप समझ गए ना? ये तो हमारी ही कमी है। हमने शास्त्री तो पैदा कर दिए, लेकिन जिन्हें शास्त्र पढ़ाना नहीं आता, शास्त्र की परिभाषा नहीं आती जिनको। आज समाज में, मोक्षु समाज में ऐसे शास्त्री घूम रहे हैं कि जिन्हें शास्त्र की परिभाषा नहीं आती कि शास्त्र कहते किसे, और शास्त्र माने मूल आगम को पढ़ना तक नहीं आता, जिनको उसकी भाषा नहीं आती, शैली नहीं आती, उसके विषय की गंभीरता पता नहीं है, शास्त्र का अर्थ कैसे किया जाता है ये पद्धति पता नहीं है। ऐसे शास्त्री घूम रहे हैं, और उनसे जब हम अर्थ करवाएंगे तो क्या होगा? विपिन जी समझ में आ रहा ना? वो प्रकृत वस्तु का अर्थ, जिनकी प्रकृति के अनुरूप मुद्रा है, यानी दिगंबर मुद्रा, जबकि प्रकृत वस्तु का अर्थ ये है। मैंने कई लोगों को पढ़ा, ये गाथा लोगों ने उद्धृत की। कुंद कुंद ने लिखा है कि दिगंबर को मुद्रा देखते ही नमस्कार करना, अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करना। लेकिन वो यहां तो प्रकृत वस्तु माने ये है। किसका प्रकरण है? क्या शुभोपयोग रहिदा शुद्धो जुत्ता सोभ जुत्ता वा लोगम निथारयंती, ये प्रकरण है, ये प्रकृत वस्तु। प्रकृत माने प्रकरण में प्राप्त, जिसकी अभी बात की है वो है प्रकृत वस्तु। समझ में है ना? अब सारे पंडित आपको बरगलाए जा रहे हैं, और आप इस भोलेपन में कि हाँ भैया, जब पंडित ही कह रहे तो जानते होंगे प्राकृत, हम तो जानते ही नहीं, तो हम कैसे कहें? जब ये कह रहे तो ठीक ही कह रहे होंगे। समझ में है ना? ऐसे ऐसे आपको उल्लू बना रहे हैं कि देखो कौआ आया था ना, वो तुम्हारा कान ले गया, और हम कह रहे भैया इतना बड़ा विद्वान कह रहा तो ले ही गया होगा। कोई हाथ लगा के देखने को तैयार नहीं है कि कान अपनी जगह पे है कि नहीं। ऐसे ही आचार्य ने क्या कहा, गाथा सामने है, उस पर कोई विचार करना कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा उपयोग लगाने की जरूरत है। इसलिए जो इस गाथा का अर्थ ये करते हैं कि मुनि की मुद्रा देखते ही सबसे पहले अभ्युत्थान, वंदना आदि सारी क्रियाएं करना, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। कुंद कुंद ने ऐसा कतई नहीं कहा। उन्होंने कहा मुनिराज को पहले 4 गुण देखो, तो 4 गुण जब विचार करोगे तब पता चलेगा, कि बिना विचारे पता चल जाएगा कि अशुभोपयोग से रहित हैं। ये कुछ क्रिया देखोगे जब पता चलेगा, व्यवहार देखोगे जब पता चलेगा, कि बिना देखे पता चल जाएगा। अंतर्यामी हो। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शुद्धोपयोगी, अरे तुम्हें खुद शुद्ध का पता नहीं है, दूसरे का शुद्धोपयोग क्या तय करोगे? शुद्धोपयोग होता कैसे ये तुम्हें पता नहीं। शुद्धोपयोग शब्दों का विषय है कि अनुभव का विषय है, इसका अंतर पता नहीं है, तो शुद्धोपयुक्ता का निर्णय कैसे करोगे? पंडिताई से, शब्द ज्ञान से? ये बड़ी भारी विडंबना हो गई। समझ गया ना? कल जो प्रश्न पूछा गया था, बड़ा प्रश्न तो मार्मिक था, खैर अपन लोगों के प्रकरण के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मार्मिक था कि जब अशुभोपयोग रहता और शुभोपयुक्ता में क्या अंतर है? एक ही बात होगी। लेकिन हमें समझ में आता है कि कितना अंतर है। अशुभ से रहित होना वो दूसरे संदर्भ में था, और शुभ से युक्त होना वो शुद्ध के बाद वाला शुभ था। तभी वो शुभ नहीं था। हाँ, नहीं तो अशुभ के बाद वाला शुभ भी होता है। वो अशुभ। हाँ, ये अंतर था सबसे बड़ा। अब ये कोई निकाले ही नहीं, कोई पहचाने ही नहीं, तो कैसे आचार्य कुंद कुंद देव के प्रवचन सार का अर्थ करेंगे? आज मजे की बात हुई। मैं तो कभी देखता करता नहीं हूं। आज माता जी बोली कि वो लगा दो, तो बेटा लगा रहा था वो यूट्यूब का टीवी पे चैनल, बड़ी टीवी पे, तो उसको कहा, तो इन्होंने क्या दिया, प्रवचन सार पे देखो। अरे बाप रे, प्रवचन सार पे कम से कम व्याख्यान करने वाले 50 लोगों के थे। मैं तो सोच रहा था मैं ही चर्चा कर रहा हूं। 50 लोगों के थे,
वो बेटा ढूंढ ढूंढ के परेशान कि डैडी आपका है कहाँ? मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछो, उन्हीं को पता होगा, वो डालती है, मुझे, मैं नहीं डालता, ना मुझे पता है, ना मैंने आज तक खोल के देखा है। मैं तो साधर्मियों के बीच में चर्चा करता हूँ, उसके बाद नहीं करता। मैं तो उसके आगे का चिंतन करता हूँ, वो अपना सुनने थोड़ी बैठता हूं मैं। तो मुझे पता चला, तब देखा कि जिन लोगों को काखा गा पता नहीं है इन गाथाओं के बारे में, वो भी सब व्याख्यान कर रहे हैं। ख्याल में कुछ वाकई में विद्वान और साधक कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के भी है, ठीक है ना, कहीं बाबू जी के, युगल जी साहब के मिलते हैं, और कई विद्वानों के, उन सबके लिए मैं उस भाव में नहीं गिन रहा हूं। लेकिन कई जिन लोगों को प्रवचन सार की गंभीरता का पता नहीं है, जो प्रवचन सार को प्रमाण का ग्रंथ कहते हैं, स्थूल ग्रंथ कहते हैं, सरल ग्रंथ कहते हैं, वो लोग भी इसके वक्ता बने हुए हैं। मुझे एक बात याद आती, एक किसी हिंदी कवि ने एक बड़ा विचित्र वाक्य प्रयोग किया। मैं किसी की निंदा के लिए नहीं बोल रहा हूं, कवि, इसीलिए कवि का प्रमाण दे रहा हूं। वक्ता तो दादुर भय, दादुर माने मेढक, दरदुर शब्द है प्राकृत संस्कृत में मेढक का वाची, ठीक है ना, उसमें आता ना महावीर अष्टक में, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरी, जिनके दर्शन अर्चना करने पूजा के भाव से प्रमुदित मन वाला वो मेढक मुंह में फूल की पंखुड़ी लेके जा रहा था, और वो राजा के हाथी के पैर के नीचे आके मर गया, वो आगे ना दरदुरी, वो दरदुर माने मेढक। तो कहते वक्ता तो दादुर भय, आजकल वक्ता कैसे मिल रहे हैं कि जैसे मेढक टटराते रहते ना, तालाब में जाओ, कहीं जाओ, बरसात के दिन हो, किसी भी झाड़ी किसी भी ओट में टर टर करते रहते हैं, समझ गए ना, ऐसे आजकल सब जगह बोल। उस शास्त्र की गहराई को पहचान ले। मैं किसी के वाकई में हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी की निंदा समीक्षा करना नहीं है, पर एक विडंबना है जिनको आचार्य के मूल शब्द का अर्थ पता नहीं, अर्थ निकालना नहीं आता, उसमें समर्थ नहीं है, वो प्रवचन सार जैसे ग्रंथ पे व्याख्यान दे रहे। अरे कम से कम भाषा तो सीख लो, कुंद कुंद क्या कहते हैं, किस क्रम से बात कहते हैं, ये शास्त्र है तो शास्त्र में कैसी परस्पर अनुबद्धता होती है, क्या आपको पता है? मैंने खुद सुन लिया। फिर एक कहते प्रकृत वस्तु माने प्रकृति के अनुरूप प्राकृतिक मुद्रा वाले, दिगंबर मुद्रा वाले। वाह क्या बात कर रहे हैं। जबकि प्रकृत शब्द का अर्थ होता है न्याय शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, प्रकरण में जो बात चल रही है उसको प्रकृत वस्तु कहा जाता है। उसका अर्थ दिगंबर मुद्रा नहीं होता, उसका अर्थ प्राकृतिक रूप नहीं होता, समझ गया ना? उसका अर्थ मात्र होता है जो प्रकरण में प्राप्त है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे उसकी बात है। ये कमेंट्स उसके बारे में, अन्य के बारे में नहीं। कितनी सरल बात कही, कही कि नहीं कही? और उसको घुमा के कहां कर दिया? दिगंबर मुद्रा को देखते ही अभ्युत्थान करके नमस्कार आदि क्रियाएं करना चाहिए, बाद में उनके गुणों की विवेचना। अरे भाई ये नहीं है गुणादो विशेषितव्यो, गुण के अनुसार उनका विशेष भेद करना चाहिए। वो क्या है? बहुत सब्र चाहिए, अभी इसके इधर तक पहुंचने में आपको समय लगेगा। और यह बात क्या है कि उपदेश हो, ऐसा आचार्य ने अपनी ओर से नहीं कहा, ऐसा साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। ऐसा गणधर स्वामी ने कहा था, ऐसा सुत केवलियों ने बताया। वो बात हम कह रहे हैं, समझ में आया ना? गुणादो विशेषितव्यो, गुणों से उनका भेद करना चाहिए। गुणों से भेद करना क्या है भाई साहब, यहां तक पहुंचने में आपको बहुत समय लगेगा। बहुत ऊंची बात है। और वो क्या कहते, वो भावलिंगी है कि द्रवलिंगी है, ये सब परीक्षा बाद में करना, ये नहीं है इसका अर्थ। दृढ़ता से कह रहा हूं कि ये अर्थ इसका नहीं है, 3 बार कह रहा हूं कि ये अर्थ इसका नहीं है। उसके बावजूद आप इसके गाथा के बारे में मैं आपको ओपन खुला चैलेंज देता हूं, 150 लोगों के आप सुन लीजिए। आज तो मुझे देख लिए ना तो विश्वास हो गया कि हाँ 150 लोगों ने तो बोले होंगे। सुन लीजिए,
सब इसका अर्थ यही कर रहे हैं, तकरीबन गुरुदेव श्री या 2-1 लोगों को छोड़ दो, सब इसका अर्थ यही कर रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज की मुद्रा को देखते ही सबसे पहले अभ्युत्थान करना, फिर उनकी वंदना करना, और उसके बाद में उनमें क्या गुण है क्या नहीं है, ये विशेषण, ये विशेषता, ये भेद, ये निर्णय बाद में करना। ये आगम की मर्यादा है। विपिन जी, आपको पता होगा आज से 2 साल पहले करीब सोशल मीडिया पे मुमुक्षु विद्वानों में 2-4 विद्वानों ने इस पे दबादब लिखा था, याद है? आपके भोपाल के आगे ही पड़ती है वो जगह जहां से लिखा गया था, महाराष्ट्र में, समझ गए? दनादन लिखा गया, देखो साहब कुंद कुंद कह रहे हैं, कुंद कुंद कह रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं क्रम से वहां तक पहुंचूंगा जब बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया आचार्य ने प्रकृत वस्तु का, वो प्रकृत वस्तु क्या है, जब तक उतनी मीमांसा, उतना चिंतन चर्चा मैं नहीं कर लूंगा। अब आप सोचिए 260वीं गाथा 7 घंटे आपके बीच में लगातार चली, जो गहराई, अब 7 घंटे की चर्चा किए बिना क्या प्रकृत वस्तु का निर्णय कर सकते हो आप? क्या प्रकृत वस्तु है क्या? और इतना चर्चा चिंतन किए बिना जो सीधा, जैसे आजकल वो एक शब्द चलता ना, फतवा देना, हमने फरमान जारी कर दिया, बस हमें सुनने की किसी की नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, ये ऐसे चलते हैं। अर्थ क्या? क्या आचार्यों के ग्रंथों का ऐसे अर्थ किया जाता है? हाँ साहब मैंने कह दिया सो कह दिया। क्या आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि दिगंबर मुद्रा को देखते ही आप पहले उठ के नमस्कार करो, उनके गुणों का चिंतन बाद में करना? यह अत्यंत अनर्थ है इस गाथा का, थोड़ा बहुत नहीं, अत्यंत अनर्थ है, क्योंकि ऐसा आचार्य देव ने इस गाथा में कतई नहीं कहा है। समझ गए? उन्होंने तो बल्कि आपको सावधान किया कि पहले प्रकृत वस्तु माने जो अभी प्रकरण में आई है उतना निर्णय कर लेना, और निर्णय करने के बाद उनके उठ के सम्मान देना, वंदना करना, ये बात तब है। और आपने क्या कर दिया कि नग्न मुद्रा को देखते ही, पिच्छी कमंडल देखते ही सबसे पहले नमस्कार करना, ऐसा कुंद कुंद कह रहे। मैं बड़ा हतप्रभ हूं, डिसअपॉइंटेड हूं कि लोग क्या क्या अनर्थ करते हैं, जिन्हें भाषा नहीं आती, जिन्हें विषय नहीं आता, जिन्हें कुंद कुंद का विजन नहीं पता, जिन्होंने कुंद कुंद को शास्त्र पद्धति से नहीं पढ़ा, प्रवचन सार को, वो ऐसा अर्थ कैसे करते हैं? जो हर गाथा का अर्थ अलग अलग मानते हैं, जबकि कुंद कुंद की हर गाथा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसमें उनसे पूछा जाए कि कर्ता कौन है? जो कार्य इस गाथा में हो रहा है कि तुम ऐसा प्रवर्तन करो, तो तुम कौन हो? किसके लिए कह रहे? ये भक्तो, कल बताया था कि इस गाथा का जो आखिरी शब्द है वह अगली गाथा पूरी उस पर डिपेंड है। यदि वो माइनस कर दोगे तो अगली गाथा का अर्थ नहीं कर पाओगे। जो हमें समाज में नेतागिरी नहीं करना। आज आप बहुत से लोगों को देखना, हमारे बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं संस्थाओं के मालिक बने ना, सभी संस्थाओं के मालिक बने हैं, तो संस्थाएं चलाना है, एडजस्टमेंट करना है, बड़े बड़े अवार्ड लेना है, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना कि जो भी आए उनके लिए चलो भैया हम तो उसको स्वागत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साहब क्या करें, अब संस्था के प्रमुख बने हैं, नाम बड़ा हो गया है, तो लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां क्या कह रहे आचार्य? प्रकृत वस्तु का निर्णय करो, वह वंदना के तुम्हारे द्वारा खड़े होकर सम्मान देने योग्य है कि नहीं, पहले प्रकृत वस्तु है कि नहीं, ये निर्णय करो। वो अशुभोपयोग से रहते हैं कि नहीं, निर्णय करो। जो आपके कुंद कुंद को गालियां देते हैं, उनका जब मुमुक्षुओं के संस्थान में सम्मान किया जाता है तो धिक्कार के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलता मुंह से। जो हमारे कुंद कुंद को गालियां देते, जो कुंद कुंद का नाम मिटाना चाहते, उनको जब हमारे संस्थाओं के प्रमुख आगे बढ़ के अगवानी करते हैं और कहते हैं कुंद कुंद ने लिखा है प्रवचन सार में,
आपको प्रवचन सार का पा भी नहीं पता आज तक। मोटी मोटी किताबें जितनी चाहे छपवा लो, उससे कुछ नहीं होता, ये पैसे का खेल है। समझ गए ना? आपको ये पता नहीं कि आचार्य कह रहे हैं दिट्ठा पगदम वस्तु, पहले तुम देख लेना अच्छी तरह, बुरा मत मानना। आपके यहां देखने के कई अर्थ होते हैं। हम तुम्हें देख लेंगे, क्यों भाई साहब, क्या अर्थ होता है? लड़की देखने जाते वही अर्थ होता है? नहीं। और जो ये राजस्थानी लोग बात बात में कहते देखें जरा देखें जरा, अब वो देखें का कोई मतलब नहीं, वो टाल रहे। देखें जरा भाई, वो जब उन्हें निकलने का रास्ता चाहिए होता है ना, तब भी देखें जरा कहते। आपको राजस्थान का नहीं, हमें बहुत अनुभव है। ठेठ राजस्थानी लोग, यदि आप निकल रहे हो तो निकलने के लिए आपके भाई से जरा रास्ता देना, वो पूरा नहीं बोलेंगे, देखें जरा, उसका मतलब भाई हमें निकलने दे। ये देखने का क्या क्या अर्थ है, इसके लिए आपको पूरा संदर्भ समझना पड़ेगा। जब कुंद कुंद कहते हैं देखे, देखे माने देख कर करना, जैसे आप मार्ग देख कर करते हैं। साहब देख तो रहे थे, तो फिर चींटी बचाई क्यों नहीं कि ये तुमने कब कहा था? 3.5 हाथ जमीन देखकर चलना। अब चींटियां जा रही थी, हम कुचलते गए। घबराओ नहीं, सुनो, घबराओ नहीं। तुमसे पूछा भाई ये क्यों किया? तुमने कब कहा था? तुमने इतना ही कहा था ना 3.5 जमीन देख के चलना, देख के तो चल रहे थे। तुमने कब कहा था चींटियों को बचा के चलना? अब बताइए उस देख के का क्या अर्थ था? देख कर चलना, इसका अर्थ क्या था? क्या उस देखने में वो परीक्षण शामिल नहीं था? वह जीव दया शामिल नहीं थी? क्या परिणाम विशुद्धि शामिल नहीं थी? क्या शामिल नहीं था उस देखने में, ये बताओ। इरिया समिति में जो देखना कहा जाता, उस देखने में क्या क्या शामिल नहीं है? अरे उन जीवों में सिद्ध भगवान देखना, भविष्य के सिद्ध भगवान देखना, यह भी शामिल है उसमें। क्या आपने सोचा? नहीं सोचा तो देखकर चलना, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको देखना नहीं आता कि साहब कैसे नहीं आता? मेरी आई विजन चेक करवा लो डॉक्टर से। अरे भाई तेरी आई विजन सही है, 6/6 है, इससे तू एरिया समिति का मालिक नहीं हो जाएगा। इससे तुझे एरिया समिति नहीं हो जाएगी। ये आई विजन से देखना एक चीज है, और धर्म के विजन से देखना दूसरी चीज है। मुनिराज के विजन से देखना दूसरी चीज है। मुनिराज को यदि 3.5 हाथ जमीन देख के चलना, इसका मतलब 3.5 हाथ, उससे आगे दाएं बाएं देखना नहीं कि उपयोग भटके, और इतना बारीकी से देखना कि किसी जीव को प्राण पीड़ा ना हो जाए। अब साहब आपने तो देखना कहा था, इससे आगे तो कुछ कहा ही नहीं था। अब गड़बड़ी तो आपकी, आप बात पूरी कहते नहीं हो, फिर हमें कहते हो तुम फेल हो गए। कहते भाई शब्दों में कहीं उलझाओ मत, ये विवेक का पालन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ज्ञानी शब्द सीमित बोलते हैं, सूत्र वचन है ये। एक सूत्र का अर्थ करने में 178 सूत्र थे कुल षटखंडागम के। बाद में कुछ छेपक सूत्र भी माने गए। उन सूत्रों में 65-68 हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं। कितने? 178 की 65-68-72 हजार श्लोक प्रमाण तक टीकाएं मिली। और तब भी वो कहते थे कि अभी इसका अर्थ हम पूरा नहीं कर पाए, अभी अर्थ बाकी है। इसे कहते हैं सूत्र। इतना गांभीर्य होता है, और आप सूत्र को मीनिंग्स में, शब्दार्थ में निपटाना चाहते हो। इससे लगता है कि आप तो इस ग्रंथ को हाथ लगाने के पात्र नहीं। आचार्य कह रहे दिट्ठा, देख कर करना, बिना देखे मत करना। क्या देखना? कि वो प्रकृत वस्तु है कि नहीं,
कहीं उनके जीवन में अशुभोपयोग तो नहीं है। जो चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति मानने को तैयार नहीं है, वो प्रकृत वस्तु नहीं हो सकते। भाई साहब, सातवें गुण स्थान के पहले जिन्हें आत्मानुभव मानने को तैयार नहीं है, वो प्रकृत वस्तु नहीं हो सकते हैं। जो देह की क्रिया और बाहरी त्याग, इसमें गर्व का अनुभव करते हैं, वो प्रकृत वस्तु नहीं हो सकते हैं। क्या देखा आपने? प्रकृत वस्तु है कि नहीं, ये देखना था आपको। क्या चमत्कार है! आचार्य ने कहा कुछ और आपने अनर्थ किया, अर्थ तो नहीं कह रहा, अनर्थ किया कुछ और। आचार्य ने साफ कहा कि भली भांति देख लेना कि वो प्रकृत वस्तु है कि नहीं। आचार्य ने ये कहा और आपने क्या अर्थ किया कि तुम कुछ देखना ही नहीं, खाली मुद्रा देखना और चरणों में लेट जाओ। भाई साहब, अनर्थ करने का और क्या तरीका हो सकता है इससे ज्यादा? ऐसे वक्ता जब मिल जाए तो यही कहा जाता, वक्ता तो दादुर भय। जैसे मेढक टरटराते हैं, ऐसे कोई भी मुंह मिल गया। वो कहा था ना, दैव खातम च वदनम आत्मायत्तम च पौरुषम श्रोता संति सर्वत्र निर्लज्जा को न पंडिता। के पंडित बनना है, मुझे कोई क्वालिटी बताओ, क्या करेंगे पंडित बन जाए? कि दैव खातम च वदनम, भाग्य ने मुंहरूपी गड्ढा खोद रखा है। आपके शब्द शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ठीक है ना। आत्मा है, तब थोड़ी अपनी कोशिश करो, बोलने की कोशिश तो करना, और क्या करना भाई। अंदर से वायु बाहर निकालना, आ जाएंगे शब्द, ठीक है ना। श्रोतारा, इस हिंदुस्तान में के दुनिया में श्रोताओं का घाटा नहीं है। कुछ भी डुगडुगी बचा के, कुछ भी बंदर का नाच दिखाने लगो, कुछ भी बोल लो, सारे लोग जानते कि बंदर बंदरिया की शादी नहीं होती, लेकिन सब देखते, मजे से देखते और पैसा देते ऊपर से। होता कि नहीं होता? श्रोतारा संति सर्वत्र। सब जानते हैं कि टोटल बकवास कर रहा है, फिर भी टकटकी बांध के लाख काम छोड़ के 900 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे, सब सुनते हैं। तो कहते तुम्हें पंडित बनना है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? कि एक योग्यता चाहिए, निर्लज्जा को ना पंडिता। बेशरम बन जाओ, शर्म त्याग दो कि दुनिया क्या कहेगी, ज्ञानी क्या कहेंगे कि तुम हमारे ग्रंथ का क्या अर्थ कर रहे हो। कि निर्लज्ज बन जाओ, बेशरम बन जाओ, जो बोलना बोले जाओ। क्षमा करना, आज ये अर्थ कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब सीनियर मुमुक्षु विद्वान इस गाथा का ये अर्थ कर रहे थे कि प्रकृत वस्तु माने दिगंबर मुद्रा देखने मात्र से उनका सबसे पहले अभ्युत्थान करो, उनको ढोक दो, नमोस्तु करो, ठीक है ना। ये तुम्हें पहले करना जरूरी है, बाकी चीजें बाद की हैं। विचार करना, गुण दोष भावलिंग है नहीं है, क्या है क्या नहीं, ये बाद में विचार करना। ये इसका अनर्थ किया गया इस गाथा का, समझ गए ना। जबकि आचार्य बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पगदम वत्थुम दिष्ठा, पहले भली भांति देख लेना कि वो प्रकृत वस्तु है कि नहीं। भाई साहब, अशुभोपयोग से रहते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुंद कुंद को ही गाली देने वाले हों और उनके लिए आप शास्त्र भेंट करने के बहाने ढोक देने खड़े हो गए हो, समझ गए ना। और उसके बाद छल कर रहे हो, कह रहे साहब अब कोई आए तो हम लोगों को, अब तो हमने तो शास्त्र दिए थे, हमने क्या किया। भाई साहब, ये छल बहुत चल रहे हैं। आप राजनीति करते हो और उसको धर्म नीति बताते हो, हमें ऐतराज। ये राजनीति करो, हमें ऐतराज नहीं, खूब करो, लेकिन राजनीति को धर्म नीति मत बताओ। धर्म की नीति में धर्म की नीति बोलो, फिर राजनीति मत चलो। ख्याल में ये बड़ी विडंबना हो गई, बहुत गंभीर अर्थ है ये। पगदम वत्थुम दिष्ठा, प्रकृत वस्तु, जो प्रकरण में आचार्य ने कहा कि अशुभोपयोग से रहित होना ही चाहिए, शुद्धोपयोगी होना ही चाहिए, और शुद्धोपयोग की ओर उन्मुख जो शुभोपयोग है वो भी
चलेगा। शुभ में वर्ते लेकिन शुभ में रमे नहीं। ख्याल में। और जिनका व्यक्तित्व, जिन्होंने अपना भी निस्तार किया हो और लोग का निस्तार करने में समर्थ हो, जिनके दर्शन, जिनके प्रवचन, जिनके लेखन जो पढ़े वो निहाल हो जाए, उसके लिए मोक्ष मार्ग मिल जाए, ऐसे जब मिले, ये परख लो कि हां ऐसे मुनिराज हैं, तब उनका अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करना, ये आचार्य कह रहे हैं। पहले देखना, बिना देखे मत कर लेना। देखना माने पहचानना, नहीं तो तुम देखने का अर्थ अकेला आंख खोल के देखना करोगे तो फिर 3.5 हाथ जमीन देख के चलना माने चले जाओ। आपने देख के ही देखना कहा था, देख तो रहे हम, नहीं देख रहे ऊपर। भाई साहब फायदा क्या हुआ? जब जीव वध होता रहा, जीव कुचले जाते रहे, तो देखने का मतलब क्या हुआ? साहब क्या करें, शास्त्र में इतना ही लिखा था। अरे ये जो है ना, ये इसके ऊपर भी एक चीज होती है। क्या? देखने के साथ जानना भी होता है, समझना भी होता है, विचारना भी होता है, निर्णय करना भी होता है, और फिर तदनुसार प्रवर्तन करना। ये सारी प्रक्रियाएं एक देखने में शामिल है। समझे क्या क्या अनर्थ किया गया? यही गाथा दिखाई गई थी। मैं उस समय चुप रह गया। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रकृत वस्तु, मैंने कहा ये मैं तो शांति से स्वाध्याय करके जब पक्का पहुंचूंगा तब दृढ़ता से अर्थ करूंगा, पहले मैं नहीं बोल रहा। ख्याल में। हमें आचार्यों के आदेश का पालन करना है, और आचार्य कुंद कुंद साफ आदेश कह रहे हैं, दिट्ठा पहले अच्छी तरह देख लेना, देखने के बाद ही कुछ करना। क्या देख लेना? कि वो प्रकृत वस्तु है या नहीं है, ये पहले देख लेना। अशुभोपयोग से रहते हैं या नहीं है, ये अच्छी तरह देख लेना। जिन्हें कुंद कुंद का आमना है पसंद नहीं है, जो कुंद कुंद का नाम तक मिटाना चाहते हैं, उनका आप ये छल करते हो। कुंद कुंद ने कहा था कि दिगंबर मुद्रा को देखते ही भाई साहब तुम तो अगवानी करने चले जाना है, अपने संकुल के दरवाजे पे पहुंच जाना, हाथ जोड़ के, हां महाराज आओ। कहा था कुंद कुंद ने? ऐसा लिखा है क्या? भाई साहब माफ करना, मैं चीज में अटकता तो हूं, लेकिन एक चर्चा में मैं दूसरी चर्चा मिक्स नहीं करना चाहता। एक बार में एक विषय पूरा क्लियर होना चाहिए और 2 टूक क्लियर होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन का रास्ता नहीं बचना चाहिए। यदि प्रकृत वस्तु का निर्णय नहीं किया, अर्थात जो मुद्रा सामने है उस मुद्रा में अकेली मुद्रा नहीं देखना हमें, अकेली ऐसे फोटो में भी मुद्रा होती, समझ गया ना? लेकिन हम फोटो को ढोक नहीं देते। कि देते हो? नहीं देते। चाहे किसी की हो, हम फोटो को ढोक नहीं देते हैं, माने नहीं देते, ये सत्य है। जिन शासन में जो वंदना की विधि है वो फोटो में नहीं है। हम उनके त्रिआयामी गुण व्यक्तित्व को देखते हैं ताकि उनके गुण नजर आए। पक्का निर्णय करना के अशुभोपयोग वाला तो नहीं है। मेरे पास कई फोटो और वीडियो हैं जिनमें रागी देवी देवताओं के मंदिरों में दिगंबर मुनिराज खड़े हैं, उनको देख रहे हैं, कई उनके हाथ जोड़ के वंदना कर रहे हैं। समझ गए? कई बाकायदा इसका सिर कुचल दो ऐसे शब्द बोलने वाले दिखते। समझ गए ना? ये अशुभोपयोगी है, शुभोपयोगी है। आचार्य ने कहा शुभोपयोग से रहित होना ही चाहिए। यदि अशुभोपयोग है तो वो प्रकृत वस्तु नहीं है, और जो प्रकृत वस्तु नहीं है उसका अभ्युत्थान आदि कतई नहीं करना। अभ्युत्थान आदि क्रिया करना किसके साथ? कि जो प्रकृत वस्तु है, और प्रकृत वस्तु की पहली पहचान कि अशुभोपयोग से रहित होना ही चाहिए।
ख्याल में आ रहा है कितना बड़ा अंतर हुआ, क्या अनर्थ हुआ है। आचार्य कह कुछ रहे हैं और लोगों ने, पंडितों ने आपको बरगला के अर्थ कुछ और कर दिया। क्या गजब है। मतलब एक बार मन में ऐसा व्यथा लगती है। मजे की बात है, अभी मैंने पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा था, अभी आपके रुक के जो बीच में रुक गया ना, पढ़ा। इसमें नीचे फुटनोट में भी प्रकृत वस्तु माने अविकृत वस्तु, अविपरीत पात्र, आभ्यंतर निरुपराग शुद्धात्मा की भावनाओं को बताने वाला जो बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूप है, उस रूप वाले श्रवण को यहां प्रकृत वस्तु कहा है। यद्यपि ये सारा व्याख्यान यहां प्रकरण संगत नहीं है। यहां तो सीधा सीधा कहना चाहिए, अशुभोपयोग से रहते हैं, शुद्धोपयोग से उपयुक्त हैं, शुभ से उपयुक्त हैं, जो शुद्ध की भावना करते हैं और जो स्वयं तरे रहे हैं संसार से और दूसरों को तारने में समर्थ है, वो है प्रकृत वस्तु। क्यों? प्रकृत माने जो अभी कही गई है, तो कही तो आचार्य ने ये है ना। उन्होंने ये बातें कब कही है? क्या अभ्यंतर में ऐसे हो, बहिरंग में ऐसे, उन्होंने कुछ कही नहीं। उन्होंने तो सीधी परिभाषा बताई कि अशुभोपयोग रहिदा शुद्धोजुत्ता सोवजुत्तावा ऋत्थारयन्ति लोगम। ये 4 क्वालिटी उन्होंने कही, और जिनके संगति करने से, जिनके सानिध्य लेने से आपको प्रशस्त यानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का द्वार खुल जाता है, अगली स्टेज मिल जाती है। ख्याल में, उसका नाम प्रकृत वस्तु, वो व्यक्तित्व, वो प्रकृत वस्तु। उसको दिट्ठा माने भली भांति देख लेना कि ये सारे गुण उनमें है कि नहीं है। आचार्य तो ये कह रहे, और आपने अर्थ क्या किया? प्रकृत वस्तु माने 260वीं गाथा माइनस 260वीं गाथा को भूल जाओ, हम जो कहते हैं वो अर्थ कर लो। प्रकृत माने प्रकृति से बना प्रकृत, और प्रकृति क्या है कि सहज जन्मजात नग्न दिगंबर मुद्रा, उतना देखना और चरणों में विषय आना। क्यों भाई साहब? यही शब्द थे कि नहीं थे? 2 साल पहले जब सोशल मीडिया में ये बातें लिखी गई और यही गाथा दी गई थी। ख्याल में आ रहा? आप कुंद कुंद का नाम लेके और उनके वर्ष बनाए चाहे कुछ भी बनाए, जब आप कुंद कुंद के वचनों का ही अपलाप करते हैं तो फिर जय जयकार लगाने का मतलब क्या है? बैनर लगाने से कुंद कुंद की महिमा नहीं हो जाएगी। समझ गए? जैसे कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, क्या आपने गुरुदेव की फोटो को आगे चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? कि नहीं चढ़ाया, तो आप तो गुरुदेव के भक्त ही नहीं। जैसे ये उनका मजाक उड़ाना है। आपको गुरुदेव क्या थे आपको पता नहीं है। उन्होंने हमारे जीवन से घृत मिथ्यात्व छुड़वाया और आप उनके नाम पर घृत मिथ्यात्व सिखाने की बात करते हो। जिन शासन की मर्यादा है कि निर्ग्रंथ मुद्रा के अलावा, वीतराग मुद्रा के अलावा किसी को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता, वो भी प्रतिष्ठित रूप में, अप्रतिष्ठित रूप में नहीं। पूरी विधि है और आप हमें घृत मिथ्यात्व सिखा रहे हो। जिन गुरुदेव ने हमें पहली बार ये समझाया कि भैया मिथ्यात्व चीज होती है, सारा दुख का कारण मिथ्यात्व है और वो तुम्हें छोड़ना है। आज तक तो हम रोटी को ही सारा दुश्मन मानते थे कि रोटी छोड़ दी तो हमें धर्म हो गया, भूखे रह ले तो धर्म हो गया। उन्होंने कहा इससे धर्म नहीं होता, अंतरंग में जब तक मिथ्या मान्यता पड़ी है तब तक आप अधर्मी हो, संसारी हो, मिथ्या दृष्टि हो। धर्म की शुरुआत वहां से होती है, यहां से नहीं होती है। रोटी से धर्म की शुरुआत नहीं होती, ना खाने से होती है ना छोड़ने से होती है। ये जिन्होंने बताया, जिन्होंने घृत मिथ्यात्व छोड़ने का रास्ता बताया, घृत मिथ्यात्व शब्द की पहचान बताई, उनके नाम से हम घृत मिथ्यात्व पालते हैं और उनको आप हमें फतवा दे रहे हो कि तुम तो फिर गुरुदेव के भक्त का हो। समझ गया? ये जो मजाक उड़ाते हैं वो धोखे में नहीं रहे। आप अपने जो फोटोओं को अर्घ चढ़ा के आप गुरुदेव के भक्त नहीं हो जाओगे। समझ में आया? गुरुदेव का भक्त वो बनेगा
कि जो भक्त बनेगा, भक्त माने मोक्षाभिलाषी होगा, जिसे मिथ्यात्व एक क्षण को भी स्वीकार्य नहीं है, वो भक्त है। समझ गया ना? खाली अंधभक्ति करने वाला भक्त नहीं होता है। जिन शासन की मर्यादा एक तरफ और भैया हमें तो आपकी चापलूस, वो चापलूसों को भक्त नहीं कहते। इसलिए बहुत दृढ़ता से सुनना, शांति से सुनना और समझना कि आचार्य ने कहा क्या है। गुरुदेव हमारे लिए परम सम्मान्य है और जीवन भर रहेंगे, अंतिम क्षण तक रहेंगे, कोई अंतर नहीं आने वाला। लेकिन उनको हम देव शास्त्र गुरु के रूप में नहीं पूज सकते हैं, ये भी उतना ही दृढ़ है। हम उन्हें भावी तीर्थंकर के रूप में पूज सकते हैं। हम तो रावण को भी पूजते हैं भावी तीर्थंकर के रूप में। समझ में? कोई मैं रावण से उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, ये भ्रमर्थ नहीं पालना, लेकिन जैसे पूजते हैं ना, तुम भावी तीर्थंकर के रूप में पूज सकते हैं, लेकिन वर्तमान अवस्था को हम तीर्थंकर के रूप में नहीं पूज सकते। ख्याल में? जैसा वहां पर आप हमसे परीक्षा लेना चाहते हो, तुमने ऐसा करोगे तो हम तुम्हें मानेंगे तुम गुरुदेव के भक्त हो, नहीं तो हम तुम्हें भक्त नहीं मानेंगे। ऐसे ही इन लोगों ने कह दिया तुम जैन तब होगा मुद्रा देखते ही नमस्कार करो। हमारे कुंद कुंद ने सिखाया कि प्रकृत वस्तु देख के निर्णय करके तब उठ के खड़े होना, तब सम्मान देना, तब नमस्कार करना। कुंद कुंद ने हमें ये सिखाया। कुंद कुंद ने यही सिखाया कि खाली नग्न मुद्रा देखते ही नमस्कार करना, पिच्ची कमंडल देखते ही नमस्कार करना कुंद कुंद ने नहीं सिखाया। उनकी प्रकृत वस्तु थी अशुभोपयोग से रहित होना ही चाहिए, शुद्धोपयोगी होना ही चाहिए। शुभोपयोगी कैसे हो कि जो शुभ में नहीं रमते हो, शुभ जिन्हें इष्ट नहीं हो, शुभ में कर्ता भाव नहीं हो, शुभ में उपयोग अटकता नहीं हो, निरंतर शुद्ध भाव में जाने की, जिनकी छटपटाहट, व्याकुलता, व्यग्रता विद्यमान रहे, और साथ ही जो अपना भी उद्धार करते हों और दूसरे का भी उद्धार करने में समर्थ हों। ऐसे जो हों, जिनके दर्शन मात्र, जिनका सानिध्य मात्र आपको मोक्ष मार्ग खोल सकता हो। आप याद कीजिए, मैंने आपको कई बार बताया, तत्वार सूत्र की टीका जो सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद देवनंदी सबसे पहले पेज पे लिखते हैं 7वीं 8वीं लाइन में, अवाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। दिगंबर मुनिराज माने क्या कि वो एक शब्द भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं करें, आंख भी खोल के आपकी ओर नहीं देखें, आशीर्वाद भी नहीं दे, तो जिनकी मुद्रा को देखने मात्र से आपको मोक्ष मार्ग समझ में आ जाए, मानो उन्होंने मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हो, चलते फिरते मोक्ष मार्ग हो, ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। यदि आपने ये निर्णय नहीं लिया और आप पर ये प्रशस्त भाव नहीं खुला, ये मोक्ष मार्ग आपके जीवन में अवतरित नहीं हुआ, उसका रास्ता नहीं खुला, तो तय मानना कि आपने प्रकृत वस्तु को देखा ही नहीं है। आचार्य ने पहली शर्त लगाई थी कि प्रकृत वस्तु को देखना, देखने के बाद ही आगे कुछ करना। अभी तो आपने देखा ही कहां है। देह को देखने का मतलब देखना नहीं है। मुनिराज देह का नाम नहीं है, मुनिराज पिच्छी कमंडलू का नाम नहीं है। मुनिराज किसका नाम है कि अशुभोपयोग से रहते हैं, शुद्धोपयोग में उपयुक्त हुए हैं जो, और शुभ में भी कदाचित आते हैं लेकिन शुद्ध के लिए आते हैं, और जिनका व्यक्तित्व ऐसा है, इतना निर्मल, इतना पवित्र है कि स्वयं का भी उद्धार होता है, और जो उनको देखते हैं, समझते हैं, उनका भी उद्धार होता है। ख्याल में? मोक्ष मार्ग आपके जीवन में खुल जाए, जिनको देखने मात्र से उनका अभ्युत्थान किया जाता है, उनको खड़े होकर सम्मान दिया जाता है। अन्यथा कुंद कुंद कहते हैं कि ऐसी क्वालिटी नहीं हो तो आपको किसी को खड़े होकर सम्मान देने की जरूरत भी नहीं है। हिम्मत आपको पचाने की? कुंद कुंद ने क्या कहा, ये पढ़ने और समझने की हिम्मत है? नहीं है। क्यों हमें राजनीतियां करना है? हमें गंगा का गंगादास, जमुना का जमुनादास बनना है, सत्य का निर्णय नहीं करना। और कुंद कुंद ने क्या कहा, इसको लोगों को सही नहीं बताना, उसके लिए भी हम मिसगाइड करना चाहते हैं।
समझ गया? वो आजकल एक चीज चलती है जो हमारे इधर कानपुर साइड यूपी में कई शहरों में नकली घी बनाया जाता है। उसमें एक एसेंस डाला जाता है जो असली देसी घी से बढ़िया खुशबू देता है। सूंघोगे तो ऐसा लगेगा देसी घी खुशबू आ रही है, लेकिन वो एसेंस होता है, उसमें पूरी चर्बी, यूरिया, पता नहीं क्या क्या होता है, पर घी नहीं होता है। ऐसे ही कुंद कुंद ने क्या कहा उसका अर्थ नहीं होता है, बाकी सब ये। और खुशबू के लिए नाम बाकायदा कुंद कुंद का, मंगलम कुंद कुंदाद्यो कहते हैं। ये चरित्र हमें बदलना पड़ेगा, ये सोच बदलना पड़ेगी। कुंद कुंद को कुंद कुंद से समझना पड़ेगा, किसी दूसरे से मत समझो, ना मेरे से ना किसी से। कुंद कुंद ने कहा है या नहीं कहा ये देखो, और जो कहा उसका अभिप्राय क्या है इसे समझो, तभी हमें समझ में आएगा। आज समय हो गया विशेष चर्चा।